साथियों, तो ये आप देख रहे हैं, ये है प्रयोगशाला की जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो याचिकाएं लगी हुई हैं और जिसके लिए ये चल रहा है, तो उसकी जो सुनवाई है इसमें 7/11/2024 आ रहा है। तो 7 तारीख को और 7 नवंबर को इसकी सुनवाई है। अभी काफ़ी 1 महीने का समय है, तो अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चल रही है प्रक्रिया ये भी अपने स्तर पे। ठीक है, तो प्रयोगशाला का चल ही रहा है। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज पटवारी के इस आदेश को देखते हुए कि थर्ड काउंसलिंग किस बेस पे करा रहे हैं, वो इस बेस पे नहीं करा रहे कि उन्होंने पद बढ़ाए हों, इस बेस पे करा रहे हैं कि जो रिक्त पद बचे हुए हैं पहली और सेकंड काउंसलिंग के, उनमें से जोड़कर 1776 बहुत पद होते हैं इतने, अगर उसको मिलाकर अगर वो थर्ड काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत लोगों की लाइफ बन जाएगी उसमें, है ना। तो इस तरीके के अगर वो जो विभाग है वो कर रहा है, इतने पदों पे भर्ती थर्ड काउंसलिंग कर रहा है, तो क्या शिक्षा विभाग नहीं कर सकता? शिक्षा विभाग भी कर सकता है, लेकिन वही है ना कि हम जब तक उतरेंगे नहीं, अपने लिए मांग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं भैया, आगे की भर्तियाँ बिल्कुल भी मत सोचो कि देखो अभी जो पात्रता हो रही है उसमें, देखो आप कहीं का भी देख लो, किसी भी राज्य का, हालांकि बीपीएससी भी मैंने भी कुछ समय पहले दिया था, वो रद्द हो गया था, और चाहे राजस्थान का देख लो, किसी भी स्टेट का देख लो, जो टेट होता है ना उसमें उसमें ना तो रीजनिंग पूछी जाती है और ना उसमें जीके पूछा जाता है और ना कुछ अन्य चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन जब पात्रता के बाद जब चयन परीक्षा होती है ना, तो उसमें सिर्फ ये चीज़ें आती हैं, है ना। तो आप इसमें बाल विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा, EVS हो सकता है उसमें आपको नाम मात्र की मिले। तो ऐसी चीज़ें, चयन परीक्षा फिर एक अलग तरीके की होगी। ठीक है, तो सिलेबस भी चेंज हो सकता है चयन परीक्षा में, और ये भी नहीं पता है कि कब होगा। चयन परीक्षा का कोई भरोसा नहीं है कि कब होगी। और वो आप ये तो मान लो कि चुनाव के नज़दीक ही जाके होना है। अभी चयन परीक्षा, कोई चयन परीक्षा नहीं होगी, अभी सिर्फ पात्रता करा लेंगे बस। तो मैं यही कहना चाहूँ आपसे भाई कि प्लीज़ अभी जहाँ पे प्रोसेस अटकी हुई है, काफ़ी पद बचे हुए हैं पहली और सेकंड काउंसलिंग के, अगर हम उसकी मांग करें कि आप पटवारी में आपने होल्ड जैसा कोई मैटर नहीं रखा, जिला स्तरीय रोस्टर था तो वहाँ आपने सक्सेस कर दिया उसको। ठीक है, पटवारी से ऐसा कौन सा प्यार है आपको, और शिक्षक भर्ती से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि आप इसको नहीं कर रहे हैं, है ना। उसमें तो आप बच्चे पदों को लेकर भी आप थर्ड काउंसलिंग कर रहे हैं, जबकि वर्ग 3 की भर्ती है उसमें भी तो थर्ड काउंसलिंग हो सकती है, बचे हुए पदों पर क्यों नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा साथियों, प्लीज़। तो मैं तभी तो आपसे बोलता हूँ कि सिर्फ 2-4 व्यक्तियों के चेहरे दिखाने से वो सिर्फ यही समझते हैं कि यही लोग हैं बस। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 4-10 की संख्या में अन्य लोग भी जाओ। ठीक है, जाएं, जब जाएंगे नहीं आप, जब तक आप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से बार नहीं मिलेंगे, तब तक वो फिर चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अभी जो अटकी हुई प्रोसेस है और जो पहली और सेकंड काउंसलिंग के ढेर सारे बचे हुए हैं, है ना। मेरे पास इतने सारे ज्ञापन रखे हुए हैं, उस समय जब हम 51,000 की मांग कर रहे थे तो हम हर एक कमी DPI की निकालते थे और उसमें मेंशन करते थे ज्ञापन में कि इतने काउंसलिंग के, पहली काउंसलिंग के बचे हैं और क्या एक्स सर्विसमैन के पास बचे हुए हैं, बहुत सारे इन पदों को निकालते थे। वो सारा डेटा निकाल के फिर ज्ञापन देते थे। तो वो सभी मैं आपको बताऊंगा अभी एक वीडियो के माध्यम से कभी फुर्सत में। लेकिन ये बात है कि आराम से थर्ड काउंसलिंग हो सकती है, और वर्ग 3 में तो काफ़ी पद बचे होंगे, काफ़ी पद बचे होंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक उनको कभी क्लियर किया ही नहीं है कि इतने पद बचे हैं, इतने अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग दी है। हाँ, तो मैं क्या बोलना था बस। ठीक है, तो आपको जागरूक करने के लिए हमेशा मैं प्रयास करता हूँ भाई, प्लीज़ आप जागो और कोशिश करो। पटवारी की हो सकती है तो यार ये क्यों नहीं करवा सकते, आप मांग कर सकते हैं ना जाके कि सर हमारे भी तो पद बचे हुए हैं, इन पर करवा दीजिए ना हमारी काउंसलिंग, इस पर भी तो आप करवा सकते हैं काउंसलिंग। तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है।